ये अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और ये चतुर्दशा पाठ है रक्षाबंधनम। और इसका आज हम लोग करने वाले हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क्वेश्चन 3 करेंगे अभी इस अभ्यास का। तो चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को बिना समय की बर्बादी किए। पहला आपका प्रश्न था कि सम्राट हुमायूं रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य किम अकरोत्, क्या किया। तो सम्राट हुमायूं गुजरात नरेशेन। सम्राट हुमायूं कौन है? सम्राट हुमायूं जो था, जो मुसलमान शासक था, वो सम्राट हुमायूं गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़ नगरस्य सहायताम अकरोत्। किस प्रकार से सहायता किया, किस रक्षा सूत्र स्वीकार करके क्या किया वो हुमायूं? तो उत्तर आपका होगा कि सम्राट हुमायूं गुजरात नरेश के साथ जो युद्ध हुआ उसमें चित्तौड़ नगर के लिए क्या किया, उसकी सहायता किया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि रक्षाबंधन दिवसे एव कस्य संस्कारस्य विधानमस्ति। रक्षाबंधन दिवस में ही कौन क्या संस्कार का विधान है। तो उत्तर है आपका कि रक्षाबंधन दिवसे एव उपकर्म संस्कारस्यापि विधानम अस्ति। उपाकर्म संस्कार का विधान, उपाकर्म संस्कार का भी विधान है। भारत शासनेन अयम दिवसः केन रूपेण उद्घोषितः। भारत शासन के द्वारा यह दिवस किस रूप में उद्घोषित किया जाता है। तो भारत शासनेन अयम दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषितः। अब घ देखिए क्या है कि रक्षाबंधन दिवसे कस्या भाषायाः दिवसो भवति। रक्षाबंधन दिवस में कस्याः कौन सी भाषा को दिवसो भवति, कैसी भाषा दिवसो भवति दिवस के रूप में होती है। भाषा दिवस के रूप में होता है। तो क्या होता है, तो संस्कृत, रक्षाबंधन दिवसे संस्कृत भाषाया दिवसो भवति। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब हम लोग जो करेंगे वो है आपका चौथा अभ्यास। तो चलिए देखते हैं। क स्तंभ ख स्तंभेन योजयत। क को ख से मिलाना है। तो देखिए क्या है, संस्कृतम संपूर्ण देशम, ये मिला दिया गया है। क्या है, एकताया सूत्रे बंधनाति। उसी प्रकार से आप देखिए रक्षाबंधन दिवसे एव क्या हो जाएगा, उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानमस्ति। फिर ग देखिए रक्षाबंधन अस्माकं समाजे। रक्षाबंधन का हमारे समाज में अति महत्व विद्यते, अत्यंत महत्व है। स सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य तस्या समान रक्षाम अकरोत्। इसके बाद वाली लाइन क्या हो जाएगी, तस्या समान रक्षाम अकरोत्। अब देखिए आपका ये क्या कहता है, पांचवा प्रश्न कि अधोलिखित क्रियापदानाम धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। तो क्या करना है आपको कि क्रियापद है, धातु है, लकार है, पुरुष है, वचन है। तो पहला आपको बता दिया कि कुर्वंती में क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। उसी प्रकार से अकरोत में भी क्या हो जाएगा, क्री धातु है, अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार है। चूंकि आ गया ना, तो आ गया तो क्या हो जाएगा, लंग लकार। फिर प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसी तरह से गच्छन्ति में लंग लकार का, क्री धातु का लंग लकार आप याद कर लीजिए, लट लकार याद कर लीजिए, लंग लकार याद कर लीजिए। और गम धातु मूल रूप होती है और उसका जो लट लकार लंग लकार में रूप बनता है वो गच्छ से बनता है। ठीक, सिर्फ लट लकार में गम से बनता है, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति से। ठीक है, तो ये देखिए गच्छन्ति है, तो गच्छन्ति में मूल धातु क्या हो गई, गम, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। उसी तरह से भवेयु में आपका मूल धातु भू है, लिंग लकार है अर्थात विधि लिंग लकार।
पुरुष प्रथम पुरुष है और वचन बहुवचन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है आपका कि अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। इसमें विभक्ति और वचन लिखना है आपको। तो भारतस्य में षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। बीच बीच में हम आपको ट्रिक भी बताए हैं कि जब कभी आप अस्य देखिए, क्या देखिए, अस्य, तो आप समझ जाइए कि इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इतिहास है एक ही मात्रा देखिए तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। और औषधि नाम, नाम, ठीक है, क्या कह रहे हैं, नाम, यहाँ देखिए नाम या राम आए तो उसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। अब प्रतीकात्मक चिन्हानुसारम पर्वाणाम नमानि तत्संबद्धे वाक्य लिखत। जो प्रतीक चिन्ह को देख करके आप पर्व का नाम बताना है आपको। तो ये क्या है, चांद कब दिखता है, ईद में ना, तो ईदम पर्वम। ये क्या है, क्रिसमस पर्वम, रक्षाबंधन पर्वम, और ये दीपावली पर्वम। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि 8वां पाठात् शब्दम चित्वा स्वमित्रे सह अंत्याक्षरी कुर्वत। पाठ से शब्दों को चित्वा चुन करके अपने मित्रों के साथ क्या करिए, अंताक्षरी करिए। अंताक्षरी में होता है ना कि अंतिम अक्षर जो आता है उसी से हम दूसरा शब्द बोलते हैं। तो जैसे पवनः, तो न अंतिम है तो नद्यः, यदा द अंतिम है तो दूषितानि। उसी तरह से आप संस्कृत में भी अंताक्षरी खेल सकते हैं, तो इसका आप अभ्यास जरूर करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये आपकी घड़ी है, इसको समझिए क्या है, त्रिवादनम। क्या है ये आपका, त्रिवादनम अर्थात 3 बजे। त्रिवादनम को हम क्या बोलेंगे, 3 बजे। अब 3:05 है। जब बजकर 5 मिनट हो यानी 3 से आगे हो गया तो वहाँ पे हम अधिक का प्रयोग करते हैं। इसको पढ़ना सीखिए। 3 बज के है तो पंचाधिक त्रिवादनम। त्रिवादनम मतलब 3 बजे, और पंचाधिक मतलब 5 बजकर, तो 3:05। ये देखिए सपाद चतुर्वादनम कहते हैं 5:15। तो 5:15 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, सपाद चतुर्वादनम, 4:15 बजे। दशाधिक त्रिवादनम, त्रिवादनम 3 बज गया। अब 3:10 है यानी 3 से ज़्यादा हो गया, 10 मिनट ज़्यादा हो गया, तो दशाधिक त्रिवादनम 3:10। 4:30 चतुर्वादनम कहते हैं 4:30। चतुर मतलब 4, वादनम मतलब क्या हो गया, बजे। तो ये जो ऊपर उड़ंतु लगा रहता है ना, ये जब इसको हम विच्छेद करते हैं तो ये विसर्ग में बदल जाता है। चतुर्वादनम 4 बजे। कैसे 4 बजे, साढ़े 4 बजे। ये देखिए क्या है, 3 बजने में 5 मिनट बाकी। अब बाकी है यानी 3 बजा नहीं है, अभी बाकी है 3 बजने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून। ठीक, अधिक हो जाएगा तो अधिक और कम रहेगा तो न्यून। तो क्या बोल दिए, पंच न्यून, 5 मिनट बाकी है ना, तो पंच न्यून त्रिवादनम। 3 वादनम मतलब बजे, पंच न्यून 3 वादन, 3 बजने में 5 मिनट बाकी। अब देखिए हम कहते हैं 4:45, कहते हैं ना 4:45 को क्या बोलते हैं, 4:45। तो उसे हम संस्कृत में क्या लिखते हैं, पादोन पंचवादनम। पादोन पंचवादनम, पंच मतलब 5, वादनम मतलब बजे, तो पादोन मतलब हो गया 4:45 बजे। इधर देखिए 4:40 हो रहा है, तो 4 बज चुका है और 40 मिनट ज़्यादा है, तो अधिक बोलेंगे ना, तो चत्वारिशत 40 हो गया, और अधिक त्रिवादनम, हाँ 3:40 हो रहा है, तो 3:04 तो त्रिवादनम, और 40 मिनट तो चत्वारिशद अधिक त्रिवादनम। तो इसको हिंदी में लिखेंगे हम 3:40। जब किसी भी बजे से ज़्यादा हो तो हम अधिक का प्रयोग करेंगे, और कम होगा यदि छोटी सुई से वो कम होगा, जितनी भी छोटी सुई उससे कम, तो हम न्यून का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे 3:40 हो रहा है, 3 बज चुका है, 40 मिनट ज़्यादा है, तो 4 अधिक त्रिवादिरम। तो ये दोस्तों ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हुआ है। अब ये शिक्षण संकेत है बालकों के लिए, जो शिक्षण के लिए है, ये आपके अभ्यास में तो है नहीं, तो ये आपका अभ्यास यहीं पे समाप्त हुआ। और अब हम लोग नीति के श्लोक पढ़ेंगे पंचदश में, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे हम लोग अगले वीडियो में, और नीति के श्लोकों को लेकर के उम्मीद करते हैं कि आप इस अभ्यास को अच्छे से करेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, और इस घड़ी वादन को, घड़ी में कैसे बोलते हैं, इसको समझेंगे और समझ करके और भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।